हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 प्रश्नावली 12.1 जो है रैखिक प्रोग्रामन। प्रश्नावली 12.1 सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित अवरोध z बराबर, यहाँ लिखा हुआ है z बराबर 3x प्लस का 4y का अधिकतमीकरण हमें ज्ञात करना है। का अधिकतमीकरण हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, मतलब z का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। z का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। दिया गया शर्त है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 4। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 4, तो लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। हमसे ये कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है z का अधिकतम मान। हमें ज्ञात करना है z का अधिकतम मान। z का अधिकतम मान x और y की किस मान के लिए, x और y का कौन सा मान रखें कि z का अधिकतम मान मिल जाए इस दिए गए मान के अनुसार। तो यहां लिखते हैं सबको समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में बदलने पर जब इसे हम समीकरण के रूप में बदलेंगे, तो जब समीकरण के रूप में बदलेंगे तो ये x प्लस वाई बराबर का 4 हो जाएगा, ये x बराबर 0 और ये y बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4 लिखा हुआ है। इसे समीकरण के रूप में बदलेंगे तो x प्लस वाई बराबर का 4 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल 4 लिखा हुआ है। इसे समीकरण के रूप में बदलेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखा है। इसे बदलेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ लिख लेते हैं, ये बना लेते हैं 1 नंबर। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 प्लस y इज इक्वल टू 4 होगा, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 मिल गया। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 मिल गया। हमें एक निर्देशांक मिल गया, यहाँ लिख लेते हैं निर्देशांक। जो हमारा एक निर्देशांक है वो है, पहले x निर्देशांक जब भी लिखते हैं तो x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो हमारा निर्देशांक हो जाएगा 0,4। ये 0,4 हो गया। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में अब एक बार y बराबर 0 रखते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो x प्लस वाई बराबर 4 है, ये तो x प्लस 0 बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 4 हो जाएगा। तो x का मान 4 आया जब y का मान 0 था। तो हमारा जो दूसरा निर्देशांक निकलेगा वो निकलेगा, पहले x का मान लिखेंगे 4 और फिर ये 0, तो हमें मिल गया, निर्देशांक मिल गया। दिए गए समीकरण में एक बार x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मिल जाता है और एक बार y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 मिल जाता है। अब ये x और y ये हमारा समीकरण था। अब यहाँ हमने इसके निर्देशांक निकाल दिए 0,4 और 4,0। अब क्या करना है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो कौन सी बिंदु पे उसका मान अधिकतम होगा, अधिकतम मान ज्ञात करना है तो कौन सी बिंदु पे उसका मान अधिकतम होगा। तो आइए यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। ये जो हमारा होता है ये x अक्ष होता है, ये हमारा होता है y अक्ष।
ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है, और इसे हम मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है। अब हमारे निर्देशांक जो हैं वो कितने हैं, 0,4 और 4,0। तो अब 0,4 और 4,0, यहाँ ये एक समीकरण दे रखा था, ये और ये एक दे रखा था। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 भी है हमारे पास, x बराबर 0 और y बराबर 0 भी है हमारे पास। इस बिंदु पे x और y दोनों के मान जो होते हैं 0,0 होते हैं। इस बिंदु O का निर्देशांक 0,0 होता है। तो आइए देखते हैं, अब अगर हम निर्देशांक बनाते हैं तो यहाँ से आप बना ले। देखिए निर्देशांक आप जब परीक्षा में बनाएंगे तो आपको ग्राफ पेपर होगा, हम वैसे बना रहे हैं और आप लोग स्केल से नाप के बनाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 और ये 4, हमने मान लिया कि ये 1 2 3 4 बिंदु बना लिया। इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो होगा 4,0, क्योंकि x अक्ष की दिशा में 4 जा रहे हैं और y अक्ष पे कुछ नहीं जा रहे हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 4,0। ऊपर की तरफ भी 1 2 3 और ये आ गया 4। अब इस बिंदु का निर्देशांक कितना करेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,4। ये मान लेते हैं बिंदु A है और ये कौन सा बिंदु है, बिंदु B है। ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। अब क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। जब इनको मिलाएंगे तो इनको मिला दिया, हमारे पास जो बिंदु मिल गया वो 0,4 और 4,0। अब क्या करेंगे, अब मिला दिया, अब इनके जो ग्राफ होंगे वो अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा, जो ग्राफ होगा वो अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा। तो हमारा जो बिंदु है वो हम क्या करते हैं, जो अब इसका प्रयोग कर लेते हैं। इनका जब प्रयोग करेंगे तो ये होता है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4 लिखा हुआ, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4 लिखा हुआ। अब यदि x बराबर 0 और y बराबर भी 0 रख दें, क्योंकि यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 0 दे रखा था पहले ही, तो x बराबर 0 और y बराबर भी 0 रख दें, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 0 इज ग्रेट लेस देन इक्वल 4, अर्थात ये 0 और ये 4 आ जाएगा। अब 0 4 के बराबर तो हो नहीं सकता, 0 4 के बराबर तो हो नहीं सकता, लेकिन 0 छोटा है और 4 बड़ा है। 0 छोटा है और 4 क्या है, बड़ा है, अर्थात ये कंडीशन जो है वो सत्य है। ये कंडीशन जो है वो क्या है, सत्य है। मतलब 4 बड़ा है और 0 छोटा है, तो ये अंदर की तरफ, अगर ये सत्य होता है तो हम हमेशा अंदर की तरफ आते हैं। अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया, ये बिंदु A बन गया और ये बिंदु कौन सा बन गया, B बन गया। अभी आप इसके अंदर के x और y के किसी भी बिंदु को रख के देखेंगे तो ये कंडीशन संतुष्ट करता है। इसके अंदर के, जैसे इस बिंदु का निर्देशांक 4,0 है, इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो 3,0 होगा। कोई भी मान रख के देखेंगे तो इसे संतुष्ट करेगा, लेकिन यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 0 दे रखा है, इसलिए x और y के मान, x बराबर 0 और y बराबर 0 दे रखा है, इसलिए x और y के दोनों के मान 0 रखे। जब दोनों का मान 0 रखा तो ये देखिए 0 इज लेस देन इक्वल 4, अर्थात 4 बड़ा है और 0 छोटा है, ये सत्य है, इसलिए अंदर की तरफ आया। अगर यह असत्य होता तो हम ग्राफ बाहर की तरफ करते। अब हमें ज्ञात करना है कि z का अधिकतम मान, तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं कोणीय बिंदु कहते हैं। ये कोणीय बिंदु होती है, और ये हमारा जो z बराबर लिखा है वो तो लिखा ही है z बराबर 3x प्लस का 4y। अब कोणीय बिंदु के लिए जो हमारा कोणीय बिंदु है वो कितना, इस तरह ग्राफ बना लिया। कोणीय बिंदु हमारा कितना है, 0,4 और 4,0, 0,4 और 4,0। x का मान यहाँ रख दीजिए। जब z के लिए रखेंगे तो z बराबर, ये लिखा हुआ है
3 × x का मान यहां से रखेंगे तो 0 प्लस 4 गुणे, जब इसका मान रखेंगे 4y है, y का मान भी 4 है तो 4 रखेंगे तो z बराबर ये आ जाएगा 16। तो ये इसका जो मान होगा वो 16 होगा इस बिंदु पे। फिर जब z का मान, z बराबर, z का मान लिखेंगे 3, ये x का मान 4 है तो 3 × 4 धन 3 × 4 धन 4 गुणे y का मान है 0, तो हम लिखेंगे z बराबर 3 चौका ये 12 हो जाएगा और ये प्लस का 0 तो z बराबर 12, तो z का मान आ गया 12। तो अब यहाँ z का मान किस बिंदु पे अधिकतम आया, क्योंकि हमें अधिकतमीकरण पूछ रहा था, तो z का मान किस बिंदु पर अधिकतम आया, z का मान किस बिंदु पर अधिकतम आया, तो z का मान अधिकतम यहाँ है, कौन सी बिंदु है, z का मान अधिकतम यहाँ है, तो यहाँ लिख लेंगे 0,4 पर 0,4 पर 0,4 पर अधिकतम मान प्राप्त होता है, तो ये हमारा आंसर बन गया कि 0,4 पर अधिकतम मान प्राप्त किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये सवाल नंबर 1 था। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 कह रहा है, ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 से कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत, अर्थात यहां लिखा है z बराबर -3x प्लस 4y, z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कह रहा है z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। हमें शर्त दे रखा है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8। फिर दे रखा है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12, और फिर दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। चलिए अभी ये हमसे कह रहा है कि हमें एक समीकरण दे रखा है। समीकरण ये है कि z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण करना है। इसका न्यूनतमीकरण का मतलब न्यूनतम मान ज्ञात करना। न्यूनतमीकरण का मतलब न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमें शर्त दे रखा है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये शर्त तो लगभग आपको सभी सवालों में मिलेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब है कि वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब वह मूल बिंदु है, इसलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा ही होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये है कि इनको हम समीकरण बनाते हैं। सबसे पहला काम ये है कि हम इन्हें समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण के रूप में लिखने पर
जब इन्हें हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये मिल जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 और ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब वो क्या करना है, ये अभी इसके पहले वाले सवाल में एक समीकरण दिया गया था तो हल कर लिया गया, यहाँ दो समीकरण दिए गए, तो समीकरण दो दिए गए हैं। अब ये समीकरण नंबर हम 1 बना लेते हैं और इनको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बना लिया और समीकरण 2 बना लिया। तो जब समीकरण 1 और 2 बना लिया तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें x के मान अपनी मर्जी से 0 रखने हैं, y के मान मिल जाएंगे, और जब y का मान मिल जाएगा तो फिर एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, ये समीकरण नंबर 1 के लिए है, ये छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखेंगे समीकरण में तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 8/2 होगा और ये आंसर आएगा 4। तो x का मान जब 0 रखा तो y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब फिर लिख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, जब हम y बराबर 0 रखेंगे, y का मान ये है, y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो जब हम y बराबर 0 रखें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आइए यहां हल कर लेते हैं। अब यहाँ 1 आ गया, अब लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा ये बना हुआ है। समीकरण 2 जो हमारा है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ x हो गया और ये y हो गया। अब जब x और y हो गया तो यहाँ फिर करते क्या है कि x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6, y की वैल्यू आ गई 6। फिर क्या करेंगे, जब हम यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y का जो मान मिल जाता है वो कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है। अब यहाँ क्या करते हैं, फिर y बराबर 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो जब y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारे पास दो निर्देशांक बन गए। अगर हम इनका निर्देशांक बनाएं तो हमारे पास जो बिंदु बनेगी वो 0,8 और एक बिंदु बनेगा, ये x का मान है और ये y का मान है। तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा गलत लिख दिए, कोई बात नहीं। पहले x का मान लिखते हैं, x का मान 0 था तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। फिर x का मान 8 रखे तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये बन गया। यहाँ भी बना लेते हैं,
यहाँ जब बनाएंगे तो हमारे पास x का मान 0 था तो y का मान 6 था, और जब x का मान 4 था तो y का मान 0 था। निर्देशांक बन गया। अब जब ये निर्देशांक बन गए, ये पहले समीकरण का निर्देशांक है, यह दूसरे समीकरण का निर्देशांक है। आइए ग्राफ बनाते हैं। जब ग्राफ बनाएंगे, ये x हो जाएगा और ये y होगा। जब भी सवालों के ग्राफ बनते हैं तो ये पहले चतुर्थांश में ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब 0 से बड़ा होगा x का मान और 0 से बड़ा होगा y का मान। इसलिए हमेशा जो चतुर्थांश बनता है वो पहले में, जो ग्राफ बनता है वो पहले चतुर्थांश में ही बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। अब ये समीकरण नंबर 1 था, यहाँ 8 अधिकतम है और यहाँ 6 अधिकतम है, तो हम 8 तक अपनी मर्जी से गिन देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ये लाइनें हमारी थोड़ी सी इधर उधर हैं, लेकिन जब आप स्केल से नाप के बनाएंगे तो ये लाइन एकदम बीच में और बराबर बराबर बनाएंगे। ऊपर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अगर बिंदु A का निर्देशांक मतलब पहली रेखा का निर्देशांक बना है तो 0,4, x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे 4 है, तो 1 2 3 4 इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो हम लिख लेंगे 0,4। फिर 8,0 8,0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस बिंदु का निर्देशांक होगा 8,0। इस बिंदु से और इस बिंदु से स्केल की सहायता से मिला दिया, स्केल की सहायता से मिला दिया। ये हमारा बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ लिख लेते हैं बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। ये समीकरण 1 के बिंदु हैं, ये समीकरण 1 के बिंदु है। समीकरण 1 हमारा x + 2y = 8, ये है x + 2y = 8 वाला है। अब आते हैं इस वाले पे, दूसरे वाले में। ये दूसरा समीकरण है, ये x का मान 0 y का मान 6, तो x का मान 0 y का मान 6 है, तो 4 5 6 ये बिंदु का निर्देशांक यहाँ होगा। इसको C कर देते हैं, इसको D कर देते हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0,6 0,6। और बिंदु D का निर्देशांक है 4,0, तो 1 2 3 4 यहाँ 4,0 बन जाएगा। अब इनको और इनको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। जब इनको मिला दिया तो AB CD को काट रही है बिंदु E पर, AB CD को काट रही है किस बिंदु पे? बिंदु E पर। हमारे पास ये दो समीकरण हैं, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु E है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु E है, तो हमें इसका भी मान ज्ञात करना है। इसका मान हम ग्राफ से भी लगा सकते हैं, ग्राफ से देख के भी, क्योंकि ये लगभग अभी हमारे ग्राफ के हिसाब से ये लगभग 2 के आसपास है और ये लगभग 3 के आसपास है। प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ से, x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12। इन दोनों के गुणांक आपस में बराबर है, माइनस कर दिए, ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गया। यहाँ बच जाएगा माइनस का 2x = माइनस का ये बच जाएगा 4। तो हम निकाल सकते हैं कि x = ये माइनस से माइनस कट गया, 2 और 2 4 यानी 2। x की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, x की वैल्यू यहाँ 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। x का मान जब 2 यहाँ रख देंगे तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 +
2y इज इक्वल टू का 8, 2y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 6 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 2,3 पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो थोड़ा सा है इधर आ गया, ये लगभग 2 के बराबर दिख रहा है, और ये तो 3 पे एक्यूरेट दिख रहा है, ये लगभग 2 के बराबर दिख रहा है। तो ये हो गया। अब इनमें हमें ये करना है कि कौन कौन सा बिंदु लेंगे, जो इनका कोणीय बिंदु होगा वो कौन कौन सा होगा। जो हम इनका कोणीय बिंदु लेंगे वो कौन कौन से कोणीय बिंदु लेंगे। तो जब कोणीय बिंदु लेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किसके लिए लेंगे। तो हमारा ये जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण को कहते हैं, ये पूरा मैं साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये मैं रफ कर रहा हूँ, वही मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये मैंने पूरा रफ कर दिया। देखिए अब हमारा जो बिंदु है वो कौन कौन से बिंदु को हम लेंगे। अगर यहाँ लिखते हैं हम x बराबर 0 और y बराबर 0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल 8, तो ये 0 इज लेस देन इक्वल 8। ये हमारा जो है वो सत्य है, ये सत्य है। और यहाँ भी जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल 12, तो 0 इज लेस देन इक्वल 12, ये भी हमारा क्या है सत्य है। ये भी हमारा क्या है सत्य है। अब अगर ये सत्य है तो आपको बताया गया कि जब ये संतुष्ट करते हैं तो जो हमारा ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ होता है। जब हमारा ग्राफ नीचे की तरफ होगा तो ये वाली जो हमारी रेखा है, इस रेखा का जो नाम है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू का 12 है। और ये रेखा ऐसी है तो ये भी अंदर की तरफ आएगी, ये भी अंदर की तरफ आएगी, ये भी अंदर की तरफ आएगी। और ये वाली जो रेखा है ये भी अंदर की तरफ आएगी, ये भी अंदर की तरफ आएगी। लेकिन अगर दोनों रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी तो हम कौन से भाग को लेंगे। दोनों रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं तो हम कौन सा भाग लेंगे। अब हमें जो भाग लेना है वो भाग कौन सा है, ये भाग लेना है, क्योंकि इस ये वाली रेखा के अंदर तो ये वाली आ जा रही है, लेकिन ये वाली के अंदर ये वाली नहीं आ रही। इस वाली रेखा के अंदर तो ये वाली आ जा रही है, लेकिन ये वाली के अंदर ये वाली नहीं आ रही है। तो जो उभयनिष्ठ होगा, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ बिंदु यहां से होगा, क्योंकि इसमें ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें पहले वाली तो आ जा रही है, लेकिन पहले वाली में वो दूसरा वाला नहीं आ रहा। इसलिए ये बिंदु यहाँ से, फिर यही यहाँ भी वही है, फिर ये ले लेंगे। तो जो हमारा बिंदु होगा या जिसे हम लिखेंगे उसे कितना लिखेंगे, ये हमारा कोणीय बिंदु बनेगा, ये और ये हमारा कोणीय बिंदु बनेगा, ये और ये कोणीय बिंदु नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक है, ये 2 के लिए उभयनिष्ठ नहीं है और ये 1 के लिए उभयनिष्ठ नहीं, यहाँ अकेले अकेले हैं। इसलिए जो हमारा कोणीय बिंदु बनेगा इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन में, जो ये वाला रेखा लेंगे, ये वाला क्षेत्र लेंगे, ये वाला क्षेत्र लेंगे। क्यों ये वाला क्षेत्र इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ। ये वाला क्षेत्र क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है। क्योंकि इस रेखा में अगर हम देखते हैं, दूसरी वाली रेखा में अगर इसको करेंगे तो ये यहाँ तो मिल रहा था, लेकिन ये दूसरी रेखा पहले वाले में मिल रही थी, लेकिन पहली वाली दूसरे वाले में नहीं मिल रही थी, इसलिए इस भाग को छोड़ दिया। ये पहला वाला रेखा था जो दूसरे वाले में मिल रहा था, लेकिन पहले वाले में नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको छोड़ दिया। अर्थात कहने का सीधा सा अर्थ ये है इनके कि हमें जो उभयनिष्ठ मिलेंगे, यानी क्रॉस द्वारा जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो यदि उभयनिष्ठ होंगे हम उन्हीं बिंदुओं को लेंगे। अगर उभयनिष्ठ नहीं रहेंगे तो फिर हम उन बिंदुओं को छोड़ देते हैं। तो जो हमारा कोणीय बिंदु बना, जो हमारा क्या बना कोणीय बिंदु, जो हमारा कोणीय बिंदु बना वो कौन कौन सा बन गया। कोणीय बिंदु बन गया 0,4,
0,4, 2,3, 2,3 और 4,0, 4,0। ये तो हमारा कोनी बिंदु बन गया। अवरोध दिया हुआ है, अवरोध z बराबर दे रखा है, z बराबर है -3, z बराबर है -3x प्लस 4y, -3x+4y। मान यहाँ रख लेते हैं। जब मान रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 4 रखेंगे तो ये जो मान आएगा वो आ जाएगा 16। यहाँ मान रखेंगे तो 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, ये आ जाएगा 3 दूना का 6 यानी -6, और ये आ जाएगा 4 तिहाई का 12 प्लस का 12, 4 तिहाई का 12 -6, ये जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। और जब ये रखेंगे तो 4 तिहाई का 12 और ये 0, ये आ जाएगा -12, -12 आ गया। -12 आ गया। हम देख रहे हैं कि जो न्यूनतम मान इसका है वो -12 है। हम देख रहे हैं z बराबर -3x+2y का जो न्यूनतम मान है, का जो क्या मान है, न्यूनतम मान आ रहा है। x का मान 4 और y का मान 0 रखने पर, x का मान 4 और y का मान 0 रखने पर ये -12 आ रहा है। लिख देंगे इसलिए बिंदु, यहाँ लिख देंगे बिंदु 4,0 पर, बिंदु 4,0 पर न्यूनतम मान मान 4,0 पर न्यूनतम मान -12 प्राप्त होगा। अर्थात मान प्राप्त होगा, इसका जो न्यूनतम मान है वो 12 है, इसका जो न्यूनतम मान है वह 12 है, और जो न्यूनतम मान का बिंदु है वो 4,0 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, यहाँ अवरोध दिए गए हैं वो है z बराबर लिखा हुआ है 5x + 3y, 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। कह रहा है हमें इसका अधिकतमीकरण करना है। हमें इनका अधिकतमीकरण करना है। इसके बाद कह रहा है जो लिखा हुआ 3x + 5y, 3x + 5y, 3x + 5y इज लेस देन इक्वल 15, और फिर लिखा है 5x + 2y, 5x + 2y, 5x + 2y is less than equal 10, और x is greater than equal 0 और y is greater than equal 0। आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है आपसे कि हमारे पास z बराबर 5x + 3y, एक बार मैं क्वेश्चन को और देख लूं। 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। 3x + 5y is less than equal 15, 5x + 2y is less than equal 10। चलिए आपसे कह रहा है कि हमें z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। आपसे कह रहा है कि हमें z का अधिकतम मान ज्ञात करना है इस शर्त के अनुसार, अर्थात x और y के किस मान पे, x और y के
किस मान पे ये अधिकतम प्राप्त होंगे। तो पीछे वाले सवालों की तरह यहां भी कर लेते हैं। सबसे पहले इन्हें समीकरण के रूप में बदलेंगे। लिख लेते हैं समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर जब हम इन्हें समीकरण के रूप में लिखेंगे तो यहां लिख देंगे 3x + 5y = 15। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। 5x + 2y = 10, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। और ये x = 0 और y = 0। 3x + 5y = 15, ये समीकरण नंबर 1। 5x + 2y = 10, x = 0, y = 0, वो समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 में भी आपको पहले जैसे बताया गया था, समीकरण 1 में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स को बनाने से ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। बॉक्स को बनाने थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x = 0 रखने पर, जब x का मान 0 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 5y बराबर ये आ जाएगा 15 और y बराबर आ जाएगा 15/5 और ये आ जाएगा 3। तो y का मान आ गया 3, y का मान आ गया 3। इसका निर्देशांक बिंदु 0,3 बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर, जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x = 15 और x = 15/3, ये आ गया 5। तो y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 5। इसके निर्देशांक बिंदु हो जाएंगे 5,0। तो जब x का मान 0 रखा, जब x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 3। x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 3, और जब y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया 5। ये हमारे बिंदुओं A और B के निर्देशांक निकल गए किससे, समीकरण 1 से। अब यहाँ आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से आएंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे 5x + 2y = 10। यहां भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ क्या कर लेते हैं, लिखेंगे x = 0 रखने पर। जब हम x = 0 रखेंगे तो हमारे पास ये पूरा तो पूरा 0 हो गया, बचेगा क्या, 2y = 10 और y = 10/2, ये आ गया 5। तो y = आ गया 5। तो ये बिंदु, ये 0 हो गया, ये 5। ये बिंदु C के निर्देशांक हैं तो ये 0,5 हो जाएगा। x का मान 0 रखा तो y का मान मिल गया 5। अब क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं y = 0 रखने पर। जब y = 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 5x = 10, x = 10/5, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ जब y का मान 0 रखा तो x का मान 2 मिल गया, ये निर्देशांक D हो गया। और D के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, 2,0। तो फिर हमें बिंदुओं के निर्देशांक पता चल गए, हमें बिंदुओं के निर्देशांक क्या हुए, पता चल गए। अब बिंदुओं के निर्देशांक पता चल गए तो इनका ग्राफ बनाते हैं। जब ग्राफ बनाएंगे, ये y ये x, अब यहाँ जो ग्राफ है वो 5 तक है और इसमें भी 5 तक है।
तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, 5 तक अपनी लाइन स्केल से आप खींचेगा, हम वैसे ही खींच रहे हैं, लाइनें उधर उधर हो जाएगी, लेकिन आप बराबर बराबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये ऊपर भी 5 तक खींच लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। समीकरण 1 वाले से हल करते हैं। 0,3 0,3 जो होगा वो कौन से बिंदु पे होगा? 0,3 जो होगा x पे 0 y पे 3, तो 1 2 3 ये बिंदु होगा। इस बिंदु का नाम है A और निर्देशांक है 0,3। दूसरा हमारा 5,0, तो ये 5 हो गया, 5,0 का निर्देशांक ये हो गया। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, मिला लिया। ये समीकरण नंबर 1 है और इसका जो मान लिखा हुआ है वो है 3x + 5y = 15। 3x + 5y = 15, ये समीकरण हो गया। अब इस बिंदु का निर्देशांक b लिख रखा है हम लोगों ने। ये c 0,5, 0,5 का मतलब 0,5 ये बिंदु का निर्देशांक होगा 0,5, और 2,0 जो होगा वो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 2,0। इनको भी स्केल की सहायता से मिला लेते हैं, इनको भी स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। अब इन दोनों रेखाओं का ये प्रतिच्छेदन बिंदु बन रहा है, वो है E। एक प्रतिच्छेदन बिंदु बन रहा है जो क्या है, E है। तो अब हम प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ से तो लग रहा है कि जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है 1 होगा और ये तो 2 आना चाहिए, ये 1 होगा और ये 2 आना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ हमने नाप के नहीं बनाया, ग्राफ नाप के नहीं बनाया। अगर ग्राफ यहाँ नाप के बनाया गया होता स्केल से तो प्रतिच्छेदन बिंदु यहीं से हमें दिखाई दे देता। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से जब हम निकालेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु, तो हमारा समीकरण नंबर 1 जो है ये किस समीकरण का रेखा है? ये जो रेखा है वो है 5x + 2y = 10 वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे 5x + 2y = 10, और एक समीकरण हमारा है 3x - 5y = 15। अब हमें निकालना है तो क्या करना है, समीकरण नंबर इसमें 2 में 5 से गुणा कर दिया और इसमें 2 से गुणा कर दिया। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचेगा 25x + 10y बराबर ये 50 आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 6x + 10y = 30 बन जाएगा। माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस कर देंगे, हल कर रहे हैं तो ये माइनस से प्लस कट जाएगा। 25 में से 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 25 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 19x, 19x हो गया। यहाँ लिख लेंगे बराबर। अब बराबर करेंगे तो ये जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 20/19। x का मान आ गया 20/19, तो यहाँ लिख देंगे 20/19। x का मान तो आ गया 20/19। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं क्योंकि इनकी जरूरत है नहीं, आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। और अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए x का मान आ गया 20/19। अब क्या करते हैं, 20/19 समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 5y = 15। 3x + 5y = 15।
रखेंगे एक्स का मान, तो 3 गुणे 20/19 धन 5y बराबर का ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20 का 60। तो 5y बराबर आ जाएगा 15 माइनस का 60/19, आ जाएगा, यह आ जाएगा 5y बराबर बटे करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 19। अब 19 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और गुणे का 19, तो 19 पचे 95 को ये आ गया 5, 9 बच गया, और 19 से करना 19 और एक 20 और 8 28, 285 माइनस 60 करेंगे तो 5y इज इक्वल टू, ये आ गया 15, 5 ये आ गया 5, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ 2 रह जाएगा, बटे 19 हो जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 225/19 गुणे 5, ये 5 यहाँ से पक्षांतर होकर चला जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, यहाँ 2 बचा, 5 बचे 25, तो y का जो मान आ गया वो आ गया 45/19, 45/19, 5 चौका 20, यहाँ 2 बचेगा और 5 बचे 25, तो y का मान आ गया 45/19, ये आ गया 45/19। अब वो 45/19 तो आ गया y का मान। अब इसमें हम कौन सा कोणीय बिंदु लेंगे, अब इसके पीछे वाले सवाल में आपको बताया कि कौन सा कोणीय बिंदु लेंगे। तो जब हम कोणीय बिंदु लेंगे तो पहले समीकरण संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख लेते हैं। हमारा जो समीकरण है वो लिखा था 5x + 2y, 5x + 2y इज लेस देन इक्वल 10, एक समीकरण हमारा था, और एक समीकरण हमारा था 3x + 5y इज लेस देन इक्वल 15। अगर हम मान 0 रखते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आ गया 10 के बराबर। अगर यहाँ लिखते हैं 0 और ये भी इज लेस देन इक्वल 15, तो ये दोनों स्थितियां संभव है और सत्य हैं, दोनों स्थितियां सत्य हैं। तो दोनों स्थितियां सत्य हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पुनः एक बार ऐसे ही अंदर की तरफ बनेगा, इसका अंदर की तरफ बनेगा, इसका भी और इसका भी अंदर की तरफ बनेगा। अब वह कौन सा, अब इसमें आपको ये देखना है कि वह कौन सा भाग है, आपको इसमें ये देखना है कि वह कौन सा भाग है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है ये वाला भाग तो आएगा नहीं, ये वाला भाग नहीं आ रहा है और ये वाला भाग भी नहीं आ रहा है, तो इसमें उभयनिष्ठ वाला भाग, इसमें जो उभयनिष्ठ वाला भाग है वो सिर्फ ये वाला भाग बना रहा है, ये उभयनिष्ठ बना रहा है, सिर्फ ये वाला भाग उभयनिष्ठ बना रहा है। इसीलिए हम कौन से कोणीय बिंदु को लेंगे। तो जो हमारा कोणीय बिंदु होगा, जो हमारा कोणीय बिंदु होगा वो कौन कौन सा लेंगे, जो हमारा कोणीय बिंदु होगा हम कौन कौन से कोणीय बिंदु को लेंगे। ये यहां से यहां तक ही क्यों हो रहा, क्योंकि इस वाले में कर रहे थे तो पहले वाले में दूसरा वाला नहीं आ रहा था, और यहाँ कर रहे थे तो दूसरे वाले में पहला वाला नहीं था, जबकि यहाँ इन दोनों के मान आपस में आ रहे थे। तो यहाँ हम लिख लेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। जो हमारा कोणीय बिंदु है वो कौन कौन सा है, जो हमारा कोणीय बिंदु है वो कौन कौन सा है। जो कोणीय बिंदु है वो 0,3, 0,3, फिर ये 20/19 और 45/19, और ये फिर हमारा बिंदु है 2,0, 2,0। जो हमारा अवरोध है वो z है, z बराबर अवरोध है z बराबर कितना लिखा है हमारा, z बराबर है 5x + 3y, 5x + 3y। ये जब ये 0,3 रखेंगे तो
तो ये 0 हो जाएगा, 0,3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब हम 20/45, 20/19 और 45/19 रखेंगे, देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 20/19। देखिए ये 5 गुणे 20/19 धन 3 गुणे ये आ जाएगा 45/19। हल कर लेते हैं इनको। ये 5 दूना का 10, 100/19 धन ये 3 बचे 15 को 5, 4 3 12 और 1 13 बटे का 19। ये दोनों 19 19 है तो ये 19 कर लेंगे और ये आ जाएगा 235। तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 235 बटे का 19, 235 बटे का 19। और जब ये 2 रखेंगे तो 5 दूना का 10, 10 का मान 0 हो जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इनका आपस में भाग करें तो ये 10 से अधिक होगा, ये 10 से अधिक होगा। अर्थात लिख लेते हैं बिंदु 20/19 और 45/19 पर अधिकतम मान 235/19 प्राप्त होता है। और वह बिंदु कौन सा है, 20/19 और 45/19।